Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the thermoelectric generator, जिसको शॉर्ट में TEG भी बोलते हैं, और इसके साथ में डिस्कस करेंगे थर्मो आयनिक जनरेटर। दोनों की जो वर्किंग है वो थोड़ी बहुत सिमिलर है, लेकिन बिल्कुल जो है अलग तरीके से दोनों काम करते हैं। तो पहले देखते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। देखो, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बोलते हैं इसको, और सीबेक जनरेटर भी बोलते हैं। सीबेक जनरेटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस जनरेटर इज बेस्ड ऑन द सीबेक इफेक्ट। फिजिक्स में एक सीबेक इफेक्ट होता है। क्या होता है सीबेक इफेक्ट, उसको भी अभी समझेंगे। तो इसको थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बोलते हैं और सीबेक जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तीन वर्ड से मिलकर बना है थर्मो। थर्मो मीन्स हीट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, और जनरेटर मीन्स बनाता है। इसका मतलब थर्मो हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले डिवाइस को, या हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले डिवाइस को बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले डिवाइस को बोलेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या टीईजी है, ये क्या है? थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए सॉलिड स्टेट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हीट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट का क्या मतलब है? सॉलिड स्टेट का मतलब ये है कि सॉलिड स्टेट में ये होता है सॉलिड, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, कोई रोटेशन नहीं है, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। ठीक है, तो किसी तरीके का कोई मूविंग पार्ट इसमें है नहीं। सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे गैस टरबाइन है, स्टीम टरबाइन है, डीजी सेट है, डीजल जनरेटर सेट। ठीक है, तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो ये सब भी तो जो हीट है या जो थर्मल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में ही कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो फिर इसमें ऐसा क्या खास है? इसमें खास है ये वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टली। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, देखो उसमें क्या होता है, जितने भी तरीके के हमारे पास डिवाइसेस हैं जो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हीट को इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे गैस टरबाइन है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अवेलेबल है, स्टीम टरबाइन है, डीजी सेट है। तो ये सब बेसिकली क्या करते हैं, पहले उस हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन और डीजल इंजन। और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो सारे डिवाइसेस के साथ, चाहे वो गैस टरबाइन हो, स्टीम टरबाइन हो या डीजल इंजन हो, उनके साथ में एक इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कपल्ड रहता है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी उसमें हमें मिलती है वो मिलती है रोटेटिंग शाफ्ट की फॉर्म में, और उसको हम फिर बाद में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। लेकिन एडवांटेज यहाँ पे ये है कि जो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं वो हीट को या थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होगा, कोई रोटेशन नहीं, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं। सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो सिंपली हीट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो बहुत अच्छी बात है। तो सारे प्रोसेस जो बीच के हैं, ये गैस टरबाइन, ये सब तो हट गए, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं करना है, और कोई मूविंग पार्ट्स भी नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज होगी। लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी जो इफिशियंसी है वो बहुत कम है। इफिशियंसी जो है वो बहुत कम है, और जो वोल्टेज जनरेशन है वो भी बहुत कम वोल्टेज जनरेशन होता है। तो उसकी तो दिक्कत नहीं है, वोल्टेज जनरेशन कम है, उसकी तो दिक्कत नहीं है। सीरीज में बहुत सारे ऐसे डिवाइस लगा के हम वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस जो सोलर सेल है उसमें भी तो वोल्टेज जनरेशन बहुत कम हो रहा है, लेकिन उसको भी क्या करते हैं, सीरीज में बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट करके जो वोल्टेज है वो रिक्वायर्ड वोल्टेज वो मिल जाता है। तो उसी तरीके से वोल्टेज जो है वो तो यहाँ पे मिल सकता है, कोई इशू नहीं है, सीरीज में कनेक्ट करके उसमें मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत थोड़ी सी ये है कि इसकी इफिशियंसी काफी कम, बट फिर भी ये बहुत अच्छा डिवाइस है, थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। देखो सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसका सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट का मतलब कोई मूविंग पार्ट नहीं है। तो एक बार लगा के भूल जाओ वाली जो कंडीशन होती है जहाँ पे, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो कोई 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 किसी तरीके का कोई वियर एंड टियर नहीं है। तो जहाँ पे हीट एनर्जी अवेलेबल है और जहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम इसको लगा के भूल सकते हैं, वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। इफिशियंसी थोड़ी सी भले ही डाउन है इसकी। ठीक है,
The function of thermoelectric generator is like heat engines but are less bulky and have no moving parts. यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। वो छोटा सा एक सेल टाइप का, जैसे सोलर सेल छोटा सा होता है, उसी तरीके का एक डिवाइस होता है जिसका वोल्टेज जनरेशन काफी कम होता है, लेकिन सीरीज में कनेक्ट करके वो हम बढ़ा सकते हैं। तो बहुत छोटे साइज का होता है और कोई मूविंग पार्ट नहीं है, सॉलिड स्टेट में ये। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर। थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स आर बेस्ड ऑन द फिनोमेना कॉल्ड सीबेक इफेक्ट, इसीलिए इसको सीबेक जनरेटर भी बोलते हैं। पहले देखते हैं क्या है ये सीबेक इफेक्ट। देखो सीबेक इफेक्ट क्या है। द सीबेक इफेक्ट इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक वोल्टेज। ये बहुत बड़ा वर्ड है यहाँ पे, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर को कन्वर्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिक वोल्टेज में, बल्कि इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होगा। ठीक है, ग्रेडियंट चाहिए होगा। मतलब एक जगह पे हाई टेम्परेचर, एक जगह पे लो टेम्परेचर, एक जगह पे हॉट मेटल, दूसरी जगह पे कोल्ड मेटल। तो इस तरीके का जहां पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो सीबेक इफेक्ट ये कहता है कि वो टेम्परेचर डिफरेंस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक वोल्टेज में। ठीक है, द सीबेक इफेक्ट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट डेवलप्स अक्रॉस 2 points of an electrically conducting material when there is a temperature difference between them। सिंपल सा है। देखो सपोज हमारे पास एक कंडक्टिव मेटल है, कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए, तो कॉपर एक कंडक्टिव मटेरियल है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिव मटेरियल बहुत अच्छा एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कॉपर। तो एक कॉपर मटेरियल ले लिया हमने इसके। ठीक है, अब इसके 2 पॉइंट हो गए, एक ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। तो 2 पॉइंट हमने इसमें ले लिए। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये वाला जो फेस है और जो ये वाला फेस है, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सेम पोजीशन पे हैं। सेम पोजीशन पे मतलब ये वाइब्रेट कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन इस साइड में है उतने ही इलेक्ट्रॉन इस साइड में भी। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि अगर हम इसकी एक साइड को हीट कर देते हैं, तो हीट होने की वजह से यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तेजी से मूव करने लगते हैं, उनके पास ज्यादा एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से वो मूव होके इधर चले जाते हैं। अब इस वाली साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो ये वाली साइड जो है वो हो गई नेगेटिव, और ये वाली साइड में इलेक्ट्रॉन हो गए कम, तो ये वाली साइड हो गई पॉजिटिव साइड। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, एक पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इसी को बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि जहां भी किसी कंडक्टिव मेटल में ये एक तरफ हॉट और एक तरफ कोल्ड होगा, यानी कि गर्म और ठंडा हो जाएगा, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक सिंपल सी बात। और इसी पे सीबेक इफेक्ट पे ही बेस्ड होते हैं थर्मोकपल्स, और इसी पे बेस्ड है थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले देखते हैं थर्मोकपल। देखो थर्मोकपल बनाने के लिए अभी क्या है कि ये वाला जो अभी हमने सीबेक इफेक्ट देखा, एक मेटल को अगर गर्म करो तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस भले ही क्रिएट हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ही मेटल है, एक बार इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो जिधर चले गए उधर पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे। फ्लो के जाएंगे कहाँ? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी सीबेक इफेक्ट को हम यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, दो अलग अलग मटेरियल लेंगे। एक हमने ले ली अलॉय 1 और दूसरा ले लिया अलॉय 1। ठीक है, अब ये जो दूसरा अलॉय है ये अलग मटेरियल होगा, बिल्कुल इससे अलग, सेम नहीं हो सकती, डिफरेंट डिसिमिलर मटेरियल लेने हैं। डिसिमिलर, डिसिमिलर क्यों लेने हैं? डिसिमिलर हमें इसलिए लेने हैं क्योंकि एक मटेरियल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में उससे कम होने चाहिए या ज्यादा होने चाहिए। सेम अगर होंगे तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि दो डिसिमिलर मटेरियल लेने हैं, चाहे कोई से भी मटेरियल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डिसिमिलर होंगे, अलग अलग होंगे, तो दोनों में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अलग होंगे। और हमें बस यही चाहिए, दोनों में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, कम हो ज्यादा हो, किसी में भी कम हो किसी में भी ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सपोज हमने लिया एक अलॉय 1, इसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दूसरा लिया अलॉय 2, इसमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें देखो एक साइड इसकी गर्म होगी, ये कंडक्टिव है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल हमने लिया है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल में ही ये पॉसिबल है। तो एक साइड जब हम इसकी गर्म करेंगे, तो जिस साइड से हम इसमें टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे, इलेक्ट्रॉन
उससे दूसरी साइड पहुंच जाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। दोनों ही कंडक्टिव है, दोनों में सेम होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम ये करेंगे कि इसमें दोनों मटेरियल्स में क्या होगा। देखो एक ये वाला हो गया अलॉय 1 और एक ये वाला हो गया अलॉय 2। ठीक, अब ये जब अलॉय 1 और अलॉय 2 हो गए तो इस साइड से हमने इसको हीट किया, तो इस साइड में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एनर्जी यहाँ से इस हीट से एनर्जी लेके इधर पहुंच गए। तो इधर वाला जो ये टर्मिनल है वो हो गया निगेटिव और इधर वाला हो गया पॉजिटिव। वैसे ही सेम हमने किया इसके साथ भी, दूसरे अलॉय के साथ भी। तो दूसरे अलॉय में इधर भी पॉजिटिव हो गया, इधर भी निगेटिव, लेकिन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, इसीलिए दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी अलग होगा। यहाँ पे देखिए ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। वो इसी वजह से है क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। इसमें ज्यादा है तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें कम है तो कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से निकल के यहाँ चले गए। अब इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री नहीं हो रहे, लेकिन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स कहीं फ्लो नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा एक क्लोज सर्किट में फ्लो होते हैं। करंट तभी फ्लो होती है जब सर्किट क्लोज्ड होता है, तो क्लोज तो है नहीं यहाँ पे। तो ये वाले तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल के यहाँ पहुंच गए, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट है लेकिन सर्किट क्लोज नहीं है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए रास्ता ही नहीं है। अब यहाँ से तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इधर जो है वो पॉजिटिव है, ज्यादा एनर्जी है इधर, तो इनके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर से हम हीट कर रहे हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर नहीं आ सकते, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के वो इधर नहीं आ सकते। तो इनको चाहिए रास्ता, एक क्लोज सर्किट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों वायर्स के जंक्शन बना देते हैं, दोनों को मिला देते हैं इस साइड से। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को वायर्स को मिला देते हैं तो सर्किट हो जाता है क्लोज्ड। अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इधर ज्यादा पोटेंशियल, ऊपर वाले में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नीचे वाले में कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऊपर वाले में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसमें ऊपर वाले में ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, नीचे वाले में कम होंगे। ठीक, तो सपोज ऊपर वाले में 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके पहुंच गए इधर इस साइड में, और नीचे वाले में कम है, तो नीचे वाले में सपोज आ गए 10 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे वो इधर आ गए। ठीक है, अब इनको रास्ता मिल गया, इधर से तो आए 20 और इधर से आए 10। तो यहां से जो 20 आ रहे हैं वो इधर, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें, दोनों की डायरेक्शन जो थी वो सेम थी, यानी कि 20 दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो प्लस, और इधर ये वाली डायरेक्शन भी इनकी इधर थी तो -10 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंबाइंड इफेक्ट क्या हुआ कि 10 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो होने लगेंगे इधर से, क्योंकि इनको रास्ता मिल गया, क्लोज सर्किट। तो इधर से 20 आए और इधर से 10 आए, यानी कि जो डिफरेंस है कितना हो गया 10 का, तो 10 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से यहाँ पे इसमें फ्लो होने लगे। बस हमें करना क्या है, एक साइड को हॉट रखना है और एक साइड को कोल्ड रखना है, इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ पे पोटेंशियल कम, तो क्या होगा, बीच में हम इसमें एक लोड लगा के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहे हैं ना, इधर से 20 जा रहे हैं, इधर से 10, तो जब इधर से 20 जा रहे हैं तो वो 10 वालों को पुश करके, तो 10 से 10 तो कैंसिल हो गए, लेकिन बाकी के जो 10 बचे वो तो इधर आ सकते हैं ना, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूअसली, नेट इफेक्ट हम देख रहे हैं, नेट। वैसे तो इसमें 20 और इसमें 10 आ रहे हैं इधर, लेकिन जो नेट इफेक्ट है वो क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली इसमें क्लोज सर्किट में मूव कर रहे हैं, एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। इसका मतलब इस सर्किट में क्या फ्लो हो रही है, करंट। तो इस सर्किट में बीच में कहीं भी हम एक वोल्ट मीटर लगा के यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज है, या फिर कोई लोड लगा के हमें वो भी मिल सकता है, यहाँ पे कोई लोड लगा के, जैसे कोई बल्ब लगा के, तो बल्ब वगैरह को भी हम जला सकते हैं यहाँ से। तो बेसिकली इस पूरे सर्किट में 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10 यूनिट इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से हम वोल्टेज जो है, हमें इसमें वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं थर्मोकपल। तो थर्मोकपल में क्या करते हैं, एक हॉट जंक्शन लेते हैं, कोल्ड जंक्शन, दो डिसिमिलर मेटल को मिला देते हैं, जंक्शन बना लेते हैं, और एक जंक्शन को हम यूज करते हैं एज ए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जहां पे भी हमें हाई टेम्परेचर मेजर करना होता है, इस हॉट वाले जंक्शन को उस टेम्परेचर पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे तो गर्म हो गया, तो गर्म हो गया मतलब, और ये वाला जो है वो ठंडा रखेंगे। अब दिक्कत क्या है कि ये हमने इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल लिए थे, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल लिए थे,
तो इलेक्ट्रिक जितने भी ज्यादातर 99% इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल होते हैं वो थर्मली कंडक्टिव भी होते हैं। प्रॉब्लम ये है, तो अगर ये थर्मली कंडक्टिव होंगे तो जैसे ही हम इस पोर्शन को गर्म करेंगे हीट ट्रांसफर होने लगेगा इसमें, और ये वाला जो सिरा है ये भी गर्म हो जाएगा। तो थोड़ी देर तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, लेकिन जैसे ही इधर वाला सिरा भी सेम टेम्परेचर पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाएंगे। तो समस्या ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल लेते हैं तो वो थर्मली कंडक्टिव भी है। तो इसलिए हम थर्मोकपल में क्या करते हैं कि बीच में एक ऐसा पार्टीशन बनाते हैं और इसके इधर वोल्टेज डिफरेंस को मेजर करते हैं। बीच में एक ऐसा पार्टीशन या ऐसे तरह का कुछ इंसुलेशन लगाते हैं कि जो हीट है वो इधर वाले जंक्शन तक ना आ पाए, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो कोल्ड जंक्शन है उस कोल्ड जंक्शन को डिवाइस के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, उस कोल्ड जंक्शन को डिवाइस के अंदर लेके जाते हैं ताकि जो हीट है जो ये वाली जो है वो कंडक्टिव होके कोल्ड जंक्शन तक ना पहुंचे। या फिर क्या करते हैं कोल्ड जंक्शन को पानी में डुबा देते हैं ताकि जो वो है उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, मेंटेन रहे। एक रेफरेंस टेम्परेचर पे हमें इसको रखना होता है। तो जनरली हम इसको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रखते हैं। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज ए बिग हीट सिंक। तो कितनी भी हीट उसमें डालो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, कांस्टेंट ही रहता है। तो पानी में डाल देते हैं या एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं और उसी के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगा और उस वोल्टेज को कैलिब्रेट कर लेते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली और उससे हमें टेम्परेचर की रीडिंग मिल जाती है थर्मोकपल। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि यहाँ पे तो हमने कोल्ड जंक्शन हॉट जंक्शन मेंटेन कर लिया इसको सेपरेट रख के, लेकिन ये जो वायर्स हमने ली, ये जो मेटेरियल हमने लिए वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव थे जिसकी वजह से ये थर्मली कंडक्टिव भी थे। तो इसका मतलब हमें कुछ ऐसे मटेरियल का यूज करना है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव तो हो लेकिन थर्मली कंडक्टिव ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो थर्मली कंडक्टिव नहीं होते बिल्कुल भी, हीट को बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होने देते, जबकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें बड़े आराम से ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसमें यूज करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जैसे कि सिलिकॉन, उसमें क्या करते हैं हम डोपिंग कर देते हैं। तो डोपिंग करते हैं उसमें फास्फोरस की और फास्फोरस के साथ साथ में उसमें और भी डोपिंग कर देते हैं जिसकी वजह से उसमें एन टाइप और पी टाइप ये बना लेते हैं। एन टाइप और पी टाइप सिलिकॉन, ये सोलर जो सोलर सेल है उसमें भी इसी तरीके से डोपिंग करके हम उसमें जो जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है इसमें डोपिंग करके उसको एन टाइप और पी टाइप बना लेते हैं। तो एन टाइप में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और पी टाइप में क्या होता है होल्स ज्यादा होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ जाने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, देखो एन टाइप और पी टाइप बना लिया, इसमें सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्यों चूज किया हमने, क्योंकि वो थर्मली बिल्कुल भी कंडक्टिव नहीं होते हैं, हीट को ट्रांसफर नहीं होने देंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है उसमें, बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक एन टाइप लिया सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया। अब इस देखो जब इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं इसको इस साइड से हम हीट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो गया और इधर वाला पॉजिटिव हो गया। ठीक है, लेकिन जब पी टाइप में करेंगे तो पी टाइप में उल्टा होगा, पी टाइप में तो होल्स है ना, तो जब ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इधर जाके इकट्ठे हो जाएंगे इसको हीट करने से, इनको एनर्जी मिलेगी पॉजिटिव आयंस को, और जब ये उन पॉजिटिव आयंस को एनर्जी मिलेगी तो ये इधर की तरफ आ जाएंगे, हीट से दूर भागेंगे इधर की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये वाली साइड पॉजिटिव हो गई और ये वाली साइड हो गई निगेटिव। ठीक है, ये वाली साइड हो गई पॉजिटिव और ये वाली साइड हो गई निगेटिव। तो इसमें क्या किया हमने, एन टाइप को हीट किया इधर से और पी टाइप को जब हीट करेंगे इधर से तो इसमें ये वाली साइड होगी निगेटिव और ये वाली साइड होगी पॉजिटिव। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर पॉजिटिव चार्ज इनको दिख रहा है, ये इधर जाना चाहते हैं लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर जाना चाहते हैं लेकिन इनको जाने का रास्ता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, एक कंडक्टिव वायर से इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर फ्लो होने लगेंगे। बस इसी प्रिंसिपल पे काम करता है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो क्या करेंगे हम इसमें,
हम इस एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को लेंगे अलग अलग, ठीक है, और ऊपर से इस पे एक मेटल से इसको अटैच कर देंगे और उस मेटल पे हीट अप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसमें हीट अप्लाई करेंगे इस मेटल पे, तो क्या होगा, ये जो है इस वाले पोर्शन को गर्म करेगा और ये इस वाले पोर्शन को गर्म करेगा। जब ये एन टाइप के इस वाले पोर्शन को गर्म करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के इधर आ जाएंगे, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। और ये मेटेरियल जब इसको गर्म करेगा तो इधर ये जो पॉजिटिव आयंस है वो इधर आ जाएंगे, तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अब क्या है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना चाहते हैं, लेकिन इधर से तो जा नहीं सकते, मेटल तो हमने जोड़ा हुआ है, लेकिन इधर से जा नहीं सकते क्योंकि इधर तो हाई टेम्परेचर है। तो इनको क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए, इसीलिए इसमें टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये वाली साइड को हम कोल्ड कोल्ड, ये वाली जो साइड है इनको कोल्ड नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो टर्मिनल बन गए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। इसमें मेटल अटैच करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फ्री फ्लो कराने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेटल इसमें अटैच कर देंगे, तो ये निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। इनको वायर से कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होने लगेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से फ्लो कराने के लिए इसको मेटल को यानी कि इस इधर वाले पोर्शन को हमेशा हमें हीट करना पड़ेगा, हॉट रखना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो हो जाएंगे अगर इसको हॉट नहीं रखेंगे तो एक साइड में ही हॉट साइड और एक साइड में कोल्ड साइड रखेंगे, तो जहां पे ही हॉट साइड होगा उससे ये फ्लो के इधर आएंगे और इस वायर के थ्रू कनेक्ट होके ये इसमें चले जाएंगे और बीच में इसमें वोल्टमीटर लगा के वोल्टेज को मेजर कर लेंगे कि कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है। लेकिन इसमें जो वोल्टेज जनरेट होता है वो बहुत कम होता है, काफी कम वोल्टेज इसमें जनरेट होता है। तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सीरीज में बहुत सारे थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर टीईजी को सीरीज में लगाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के सीधे इधर पहुंचेंगे, पॉजिटिव इधर वाले, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे इधर नेगेटिव होगा, तो ये वाले तो इधर सीधे आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है, लेकिन यहाँ से सीधे यहाँ से फ्लो होने के लिए सीरीज में हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे हमें जो वोल्टेज है वो ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। बहुत छोटी एप्लीकेशंस के लिए जनरली हम इसको थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स को यूज करते हैं, मेनली खास करके यहाँ पे हमें सेंसर्स वगैरह को चलाने के लिए थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स को, क्योंकि उसमें बहुत कम पावर सप्लाई की जरूरत होती है, तो कम वोल्टेज में एक ही जो इसका सेल है थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर का वो काम कर जाता है। तो इस तरीके से काम करता है थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर, उसको सीरीज में कनेक्ट करके ज्यादा वोल्टेज भी ले सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस वहीं पे है जहाँ पे जैसे कहीं पहाड़ों वहाड़ों पे मोबाइल टावर की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो वहां पे हमेशा कोई रह तो सकता नहीं और आप ऐसा चाहते हैं कि हम इसको एक बार लगा के बस भूल जाए, तो वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको यूज किया जा रहा है, यूज करने की कोशिश की जा रही है, इस पर थोड़ी रिसर्च चल रही है कि जो जैसे जो डीजल इंजन होते हैं तो उसका जो एग्जॉस्ट होता है काफी ज्यादा हीट वो बाहर फेंकते हैं, तो उसके थ्रू अगर हम थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू हॉट और कोल्ड जंक्शन बना के और वहां से कुछ इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन कर लें तो एयर कंडीशनिंग एटलीस्ट हम उसी इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं, ठीक है, तो उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम यूज कर सकते हैं, उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके उसको हम मतलब एयर कंडीशनिंग वगैरह जो है जो ऑटोमोबाइल में वो रन करा सकते हैं। तो अभी काफी इस पे रिसर्च चल रहा है और इसी तरह की एप्लीकेशंस में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्मो आयनिक जनरेटर। थर्मो आयनिक जनरेटर क्या होता है? थर्मो आयनिक का मतलब ये है कि थर्मो मींस हीट की मदद से, आयनिक मींस आयन में कन्वर्ट करेंगे और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो देखो इसमें होता क्या है, हमने एक यहाँ पे कंटेनर लिया, बड़ा सा कंटेनर, उस बड़े से कंटेनर में हमने एक इलेक्ट्रोड लिया जिसको हम बोल रहे हैं एमीटर और एक दूसरा इलेक्ट्रोड लिया जिसको बोल रहे हैं कलेक्टर, और इन दोनों को सेपरेट करके रख दिया, इन दोनों को सेपरेट करके रख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड जिसको हम इमीटर बोल रहे हैं उसको हीट सप्लाई करेंगे, उसको हीट सप्लाई करेंगे, कंडक्टिव मटेरियल होगा ऑब्वियसली। तो जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होके चले जाएंगे इधर कलेक्टर के पास, ये कलेक्टर है, जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे, ये ठंडा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के चले जाएंगे कलेक्टर के पास, ठीक। अब इधर जो है वो निगेटिव बन गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, और ये जो है वो पॉजिटिव बन गया क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आना चाहते हैं, लेकिन इस रास्ते से तो आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, एमिटर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर देंगे और इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे, यानी कि इस वायर में क्या है, करंट फ्लो होने लगे।
तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट कर सकते हैं या वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लेके इधर कलेक्टर के पास आ रहे हैं, तो कलेक्टर पे वो उस एनर्जी को रिमूव करेंगे, तो यहाँ से हमें हीट को भी साथ ही साथ रिमूव करना पड़ेगा। तो ये होता है थर्मोआयनिक जनरेटर। अब थर्मोआयनिक जनरेटर में ये जो दोनों इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाए हुए हैं, एमीटर और कलेक्टर, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाए हुए हैं एमीटर और कलेक्टर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम, यहाँ पे दिख रही है ज्यादा, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम रखी जाती है, बहुत कम, माइक्रोन्स में होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के कलेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अब इसके ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में बीच में या तो वैक्यूम रखा जाता है या कोई गैस भर दी जाती है। तो वैक्यूम अगर रखते हैं, वैक्यूम से इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमने पढ़ा था MHD के केस में कि अगर हम कोई वहां पे सीडिंग एलिमेंट का यूज करते हैं, तो सीडिंग एलिमेंट क्या करता है कि कम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर देता है। उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो हम इसको वैक्यूम क्रिएट करते हैं, वैक्यूम से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, लेकिन उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर पे इमीटर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें सीजियम गैस भर देते हैं। सीजियम एज ए सीडिंग एलिमेंट हम यूज कर रहे थे MHD में भी, तो सीजियम गैस यहाँ पे भर देते हैं। सीजियम गैस भरने से क्या होता है कि जो कम टेम्परेचर पे ही ये एमिटर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, तो कम टेम्परेचर पे हमारा काम बन जाएगा। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा थर्मोआयनिक जनरेटर। एक इमीटर हो गया, एक कलेक्टर हो गया। इमीटर को हीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल के कलेक्टर पे पहुंच जाएंगे, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आना चाहते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इधर, लेकिन बीच में से यहाँ से होके आ नहीं सकते क्योंकि ये जो है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो उसको एक वायर से कनेक्ट कर देंगे और इस वायर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होने लगेंगे। दिस इज द थर्मोआयनिक जनरेटर।